हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ये यूनाइटेड प्रेशर कुकर आप देख रहे हैं। ये है यूनाइटेड का प्रेशर कुकर 5 लीटर। तो आज इस प्रेशर कुकर का लीकेज मैं सही करके दिखाने वाला हूँ। होता क्या है, जब हमारा प्रेशर कुकर कुछ पुराना हो जाता है तो उसका ये पैदा कुछ बाहर आ जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गैप आ जाता है। यहाँ से ले करके और यहाँ तक आप देखेंगे गैप है। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए रबड़ भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब इधर देखिए यहाँ पे सही है। इस तरीके से पीछे की तरफ पूरा इतना सटा हुआ है, बिल्कुल गैप नहीं। यहाँ से गैप होना स्टार्ट हो गया और सामने की तरफ बहुत ज़्यादा गैप है। तो इस तरह से आपके भी प्रेशर कुकर में एक टाइम पर यहाँ पर गैप बन जाता है, रबड़ दिखाई देने लगता है और यहीं से हमारी भाप गैस स्टीम निकल जाती है, जिससे हमारी ये सीटी जो है नहीं बनती। जब यहाँ से सारी गैस भाप निकल जाएगी तो सीटी को बनना नहीं है। तो इस प्रेशर कुकर को मैं रिपेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये यूनाइटेड कंपनी का ब्रांडेड है। अभी ये सालों साल चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी भी मजबूत है। ये देखिए इसकी पोजीशन, ये थोड़ा लुढ़क रहा है, इस तरीके से कर रहा है क्योंकि इसका पैदा जो है कुछ बाहर की तरफ निकल गया है। तो उसको भी सही करना बताएंगे। तो जो ये डाई प्लेट आप देख रहे हैं 5 लीटर का, ये इसका नीचे का हिस्सा है। इसकी मदद हम लेंगे और ये जो आप हथौड़ी देख रहे हैं इसकी मदद लेंगे। और इसमें देखिए ये हैंडल लगाना है, इसका हैंडल नहीं है, ये इसको हम इसमें लगा देंगे बाद में। तो चलिए, मुख्य काम इसमें हैंडल का नहीं है, ये तो आप लगा सकते हैं। इस तरह का फॉल्ट आ जाता है रबड़ दिखने वाला, तो आप कैसे उसको ठीक करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार का फॉल्ट दूर करना। तो सबसे पहले हम इसको ठीक करेंगे, उसके बाद इसको ठीक करेंगे। अब आपको नहीं मालूम क्या ठीक करेंगे तो पहले इसको बता देता हूँ मैं। ये इसका जो पैदा बाहर हो गया है, बेंड होकर बाहर निकल गया है, इसको हम समतल करेंगे। और दूसरा, ये जो यहाँ पे गैप बन गया है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो गैप बन गया है इसको ठीक करेंगे। यानी कि इसमें बेंड है, ये भी मुड़ गया है, तो यहाँ पे गैप क्यों आ जाता है इसको भी आप जान लीजिए। ये कुछ ऊपर की तरफ उठ जाता है हमारा किनारा, प्रेशर कुकर का एक किनारा देखेंगे जब आप, ये ऊपर की तरफ कुछ उठा हुआ है, इसलिए यहाँ पे गैप बन जाता है। इतनी कमी इसमें आ जाती है, ये इसका किनारा ऊपर उठ जाता है और इसका पैदा बाहर निकल जाता है। 2 कमी इसमें आती है इसके मेन बॉडी में। और दोस्तों ढक्कन में भी कमी आ जाती है, यह भी टेढ़ा हो जाता है। ये जो इसकी सतह आप देख रहे हैं निचली, ये ऊंचा नीचा हो जाता है। तो उसको पता करने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। अभी इसका भी टेढ़ापन मैं दूर करूँगा और चेक करना बताऊँगा। इसमें तो ऐसे ही दिख रहा है। तो चलिए पहले मैं इसको दुरुस्त कर लेता हूँ। इसका बेंड निकालता हूँ, इसका टेढ़ापन दूर करता हूँ, उसके बाद ढक्कन का बेंड निकालता हूँ, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी सी मदद लेके हम इस डाई प्लेट की, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखिए पानी है, इसको मैं गिरा दूँ। तो सबसे पहले इसका पैदा जो है समतल करने के लिए 2-3 विधियाँ हैं। तो एक विधि मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ। यदि आपका ये हैंडल खुलता है तो इसको आपको खोलकर निकाल दीजिए, नहीं खुलता है तब भी ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से कुकर को आपको पकड़ना है और इस तरीके से पटकना है, घुमाते रहना है, पटकते रहना है, घुमाते रहना, पटकते रहना है। एक कंडीशन ये आएगा जब ये पूरा बिल्कुल चपटा हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, इतना मोटा ये प्लेट है, 1.25 इंच के लगभग ये लोहे की मोटी प्लेट है। तो इस पे जब हम रखेंगे इसको उल्टा इस तरीके से, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से रखेंगे तो इसका ये जो पिवट है, ये खूंटी
जिस पर ये ढक्कन का हत्था टिकता है, ये खूंटी ना टूटे, इसे इस पर आप इस तरीके से रख देंगे और इस पर चोट मारेंगे इसको समतल करने के लिए, ये टूट जाएगा। इसलिए इतना मोटा ये लोहा है, इसके ये खूंटी नीचे रहेगी इस तरीके से। अब ये खूंटी बिल्कुल नीचे है, तो इस तरह से आप रखेंगे तब भी समतल होगा। तो हथौड़ी की मदद लेनी पड़ेगी, इस तरह का नायलॉन का हथौड़ी। तो इस पर हम इस तरीके से बराबर चोट मारेंगे, इस तरीके से चोट मारते हुए चलेंगे और इसको बिल्कुल समतल कर लेंगे। एक तरीका ये हो गया। तो चलिए पहला तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको पकड़ना है और इस तरीके से पटकते जाना, घुमाते जाना है। देखिए, लाइट भी आ गई दोस्तों, लाइट था नहीं, अब लाइट आ गई, आपको और अच्छी तरीके से दिखाई पड़ेगा। यदि आपके प्रेशर कुकर का पेंदा बाहर आ गया है, सिर्फ पेंदा बाहर आ गया, यहाँ से लीकेज वगैरह नहीं है, तब भी आप इसी बीच से पेंदे को समतल कर सकते हैं, जिससे आपका ये प्रेशर कुकर गैस चूल्हे पर आसानी से बैठ सके। अब देखिए लुढ़क नहीं रहा है, बिल्कुल ये प्लेन हो गया। देखिए इस तरीके से दिखाऊं, बिल्कुल ये सीधा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए ये हिले डुलेगा नहीं, जो पहले हिल डुल रहा था। नीचे का पेंदा बराबर हो गया। अब देखिए आगे। अब दोस्तों दूसरा काम, ये जो ऊपर उठ गया इसका किनारा, इसको हम डाउन करेंगे। तब तक डाउन करेंगे, बराबर धीरे धीरे चोट मारेंगे, बराबर से चोट मारेंगे हथौड़ी से और इसको डाउन करेंगे और ढक्कन लगा लगा कर देखते रहेंगे इस तरीके से गैप ख़त्म हुआ कि नहीं तो ज़्यादा डाउन कर देंगे तो ढक्कन अटकने लगेगा, इसमें जाएगा नहीं, फंसने लगेगा। इतना ध्यान देना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। तो ये नायलॉन की हथौड़ी है, इसका ये बिल्कुल समतल है, तो समतल सतह होना चाहिए। आप लकड़ी का भी ले सकते हैं। तो इसमें बराबर से चोट मारना है दोस्तों, बराबर से चारों तरफ चोट मारना है। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड हल्के हाथों से मारते रहिए। ढक्कन लगा लगा कर देखते रहिए यहाँ का गैप ख़त्म हुआ कि नहीं। इतना पहले हम कर लेते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। दो तीन चक्कर हो गया। अब एक बार ढक्कन को लगा के देख लेते हैं। ये देखिए, इसको जब हम बंद करेंगे, ये देखिए दोस्तों गैप कम हो रहा है। अभी और हमको इसको डाउन करना है। अभी ये उठा हुआ है। लाइट पुनः कट गई, कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए।
तो कुकर मजबूत है, ब्रांडेड है यूनाइटेड, इसलिए एक मजबूत चोट बराबर से मारनी है। ठीक है, अब ढक्कन को पुनः लगा के देख लेते हैं। 1 2 3 राउंड और हो गया, ये देखिए। अब देखेंगे आप और गैप कम हो गया। मैं नज़दीक से दिखाऊं, देखिए जो बहुत ज़्यादा दिख रहा था अब ये कम होने लगा है। थोड़ा सा और गैप है, थोड़ा सा और 1 2 राउंड 3 राउंड करेंगे, बराबर से चोट मारेंगे। बस इतना ही करते जाना आपको। इस तरह से करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये डाउन हो गया, समतल हो गया है। और जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा उठाई देता है, दिखाई दे, उठा हुआ दिखाई दे जहाँ जहाँ, वहाँ हथौड़ी का प्रयोग पुनः कर लेंगे इस तरीके से। हथौड़ी हमेशा सीधा ही मारना है, इस तरीके से खड़ा ही मारना है, तिरछा करके नहीं मारना है, ना इस तरीके से मारना, नहीं तो बेंड हो जाएगा, ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा। बराबर से इस तरीके से चिपका के मारना है, बिल्कुल सीधी हथौड़ी इस पर चोट मारनी है, इतना ध्यान देना है बस। अब एक बार पुनः ढक्कन को लगा के देखता हूँ मैं। अब इसको मैं बैठा के देखता हूँ एक बार फिर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ का गैपिंग आप देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ का गैपिंग बिल्कुल, सामने का जो रबड़ दिख रहा था ख़त्म हो गया। और इधर देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ गया, यहाँ से बिल्कुल ये ठीक हो गया, हल्का सा यहाँ गैप आ गया। तो जब हम इस तरीके से इसको ठोकते हैं तो हल्का हल्का इधर गैप बन जाता है साइडों में। तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे इसको देखिए। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं डाउन करना है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे जो यहाँ गैप दिख रहा है हल्का सा, और यहाँ गैप दिख रहा है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से कुकर को पकड़ लेना है और यहाँ पे चोट मारनी है, इसके दीवार पर, यहाँ पे चोट मारनी है। जहाँ पे गैप दिख रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर। तो जो ये ज़्यादा गैप यहाँ दिख रहा है, अभी ये गैप कवर होके पीछे की तरफ आ जाएगा और आगे भी बढ़ जाएगा। पुनः एक बार हम ढक्कन इसमें लगा के बंद करते हैं। अब देखिए यहाँ का गैप जो दिख रहा था ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ आ गया, तो हल्का सा यहाँ थोड़ी मारेंगे। बाहरी दीवार पर मैं ठोक रहा हूँ इस तरीके से। अब इसको देखते रहेंगे। ये देखिए, इस बार और ढक्कन को मैं लगा के आपको दिखाऊं। ढक्कन हमारा अच्छी तरीके से फिट हो रहा है, बिल्कुल ये गुड कंडीशन में है। ये देखिए दोस्तों, और गैप भी देखिए, यहाँ गैप एकदम ख़त्म हो गया, बराबर हो गया गैप। हल्का सा गैप यहाँ पे है, अभी इस गैप को भी मैं दूर करके आपको दिखाता हूँ। क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और डाउन करेंगे।
देखिए जब थोड़ा सा गैप ना जाए तो थोड़ा सा आउट डाउन कर लेंगे। ये देखिए ढक्कन अटक नहीं रहा है। अब इसको एक बार और बंद करता हूँ मैं। अब देखिए गैप बराबर हो गया, बिल्कुल कंपनी जैसा गैप आ गया, चारों ओर गैप बराबर आ गया। यदि आपको कहीं गैप ज़्यादा दिखता है तो यहाँ दीवार पर मारेंगे तो गैप ख़त्म होके जहाँ ज़्यादा सटा रहेगा ये सामने, वहाँ भी गैप बराबर बन जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए आप, बिल्कुल गैपिंग बराबर है। तो इस तरीके से हम प्रेशर कुकर का गैप ख़त्म करते हैं। अब आप देखिए चारों तरफ गैप बराबर हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले सेट करते हैं। ढक्कन हमारा कहीं ना फंस रहा है ना कहीं अटक रहा है, बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से चारों तरफ गैप बराबर हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, अब इसमें यदि हम नया रबड़ लगा के इसमें फूंक मारेंगे तब भी अभी हमारा गैस इसमें रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी ढक्कन में भी बेंड है। तो ढक्कन का बेंड कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका काम ख़त्म हो गया, सिर्फ हमें करना क्या है, इसका जो है इसको हमको समतल कर लेना है डाई प्लेट की मदद। हमने तो हथौड़ी से समतल कर दिया है, लेकिन ये रियल में कहीं कहीं ऊंचा नीचा है, जिससे अभी लीकेज बरकरार रहेगा। तो इसको समतल करने के लिए इस डाई प्लेट की मदद हमें लेनी पड़ती है। अभी देखिए कैसे इसको समतल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इसका छोटा हिस्सा है यहाँ नीचे रखेंगे, बीचों बीच, यहाँ बीचों बीच रखना है, बस यही ध्यान देना है। बीचों बीच हमने रख दिया है। अब इसको इतना लंबा थोड़ा निकाल लेंगे, इसका जो है बोल्ट, और इसमें उसके ऊपर रखेंगे। जैसे ढक्कन लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अभी बैठेगा। और ये बीचों बीच होना चाहिए, कुकर के बीचों बीच ये नट होना चाहिए। इसको मैं टाइट कर रहा हूँ घड़ी की सुई की दिशा में। इसमें चूड़ी कटी होती है, इसमें चूड़ी है और प्लेट में भी चूड़ी है, तो ये ऊपर आ रहा है। देखिए प्लेट ऊपर आ रहा है। बीचों बीच करके हम इसको बीच में करेंगे, यानी कि इसके सीध में करेंगे। पिवट के सीध में ये होना चाहिए, हैंडल के सीध में ये होना चाहिए। इसको इस तरीके से इधर उधर करके हम बीच में सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो अब इसको जैसे जैसे हम टाइट करेंगे तैसे तैसे ये प्लेट जो है ऊपर आके बराबर से समतल हो जाएगा। यानी कि ये जो प्लेट की सतह है इस पे ये जो है इस तरीके से चिपक जाएगा। इस तरीके से डाई प्लेट का ऊपरी हिस्सा ये और इस किनारे का अंदर का हिस्सा दोनों आपस में इस तरह से चारों तरफ बिल्कुल चिपक जाएंगे। बस इसको टाइट आपको कर देना है। थोड़ा बहुत रह जाता है तो हथौड़ी की मदद लेंगे। पहले इसको हम टाइट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैं टाइट कर रहा हूँ कि प्लेट ऊपर आ रहा है, ये भी समतल होता चला जा रहा है। इस तरीके से डाई प्लेट का इतना ही काम होता है कि जब हम हथौड़ी का प्रयोग करके इन किनारों को बराबर कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं, तो इसका काम होता है सिर्फ समतल कर देना। नीचे से इसकी दीवार को, किनारे की दीवार को बिल्कुल बराबर कर देना अपने ऊपर चिपका करके। ठीक है, अब और टाइट हो रहा है, इतना टाइट हो गया। टाइट करने के बाद इस तरीके से आपको चेक करना है कि इन दोनों के बीच में गैप तो नहीं है कहीं। जहाँ गैप दिखे वहाँ हथौड़ी से हल्की हल्की चोट मार देंगे। वैसे देखिए सब जगह चिपका हुआ नज़र आ रहा है। देखिए
लगभग हर जगह चिपका है, बिल्कुल चिपक गया है, बिल्कुल दुरुस्त है। हथौड़ी भी मारने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हथौड़ी भी मारने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हल्की हथौड़ी मारनी होती है, बहुत हल्की, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, नहीं तो डाई प्लेट टूट जाएगा। थोड़ा बहुत गैप कहीं आपको दिखता है तो वहाँ कैसे हथौड़ी मारेंगे आप, उसको मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। बहुत हल्का मारेंगे और एक बार इस तरीके से देख लेंगे। देखिए बिल्कुल ये चिपक गया, इसमें चाकू भी नहीं जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं पतली चाकू है सब्जी काटने वाली, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, देख रहे हैं कहीं नहीं जाएगा, इतना ये चिपका हुआ है। देखिए इसका नुकीला भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, ये देखिए नहीं जा रहा है। तो कहने का मतलब दोनों के बीच बिल्कुल गैप नहीं है, ये दोनों आपस में चिपक गए। तो ये समतल हो गया। थोड़ा सा इसको और एक बार टाइट करेंगे। तो आपको डरना नहीं है कि कहीं कहीं जो डाउन हो जाता है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब प्लेट लगाएंगे तो ऊपर होकर सब ये दीवार समतल हो जाएगा। सिर्फ आपको ये हथौड़ी बिल्कुल सीधा मारना है। ये इसका समतल हिस्सा, इस पर बिल्कुल इस तरीके से सीधा पड़ना चाहिए, इस तरीके से सीधा मारना, इस पर सीधा मारना, ठीक है। बस यही ध्यान देना है, तो कहीं से टेढ़ा नहीं होगा, ना ही बेंड आएगा। थोड़ा हम इसको और टाइट कर लेते हैं, बहुत टाइट है। हो गया दोस्तों, अब ये 100% इस समतल हो गया। देखिए ज़रा सा भी कहीं गैप नहीं है। इस तरीके से घुमा के जब आप देखेंगे दोनों आपस में चिपक गए हैं। टाई प्लेट का ऊपरी हिस्सा और एक किनारे का निचला हिस्सा दोनों आपस में फिक्स है, चिपक गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद अब आती है बारी ढक्कन की। अब इसका बेंड निकल गया, ढक्कन का बेंड मैं निकालना बताता हूँ दो। अब ढक्कन का बेंड मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। 2-3 तरीके से उसका बेंड भी निकाल सकते हैं। मैंने बहुत वीडियो दी है अपने दूसरे वाले चैनल पर भी, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं ढक्कन का बेंड कैसे निकालते हैं। चलिए इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ये दुरुस्त हो गया। इसको हम किनारे करते हैं। अभी आपको मैं सब चेक करके दिखाऊंगा इसमें हवा रुक रही है कि नहीं। अब ये जो आप देख रहे हैं, यूनाइटेड में थोड़ा प्ले होता कंपनी से, लेकिन समय के चलते थोड़ा सा प्ले और बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी ये अभी चलने लायक है। जब इसका ये अंदर से कट जाता है हत्थे में जो सुराख, तो ये ऊपर निकलने की कंडीशन में आ जाता, तब हम इसको बदल देते हैं। फिलहाल इतना प्ले कंपनी दिया रहता है। और ये जो आप काला सा देख रहे हैं आगे पीछे हो रहा है, ये इसमें ये वाला, ये सीटी को उठाने के लिए है। यहाँ पे इस तरह से करेंगे, सीटी नीचे से अपने आप उठ जाए। जैसे खाना बना के आपने रखा और आपको जल्दी है, तुरंत खाना निकालना है, तो क्विक प्रेशर रिलीज इसको कहते हैं, QPR इस पर लिखा हुआ है। यानी कि ये जल्दी से जल्दी प्रेशर को रिलीज कर देता है। जैसे सीटी लगी है, सीटी इसकी कहाँ गई, ज़मीन पे गिर गई क्या, नीचे गिर गई। चलिए इस तरीके से जब हम करेंगे, देखिए यहाँ सीटी के नीचे जा रहा है, सीटी उड़ जाएगी और अपने आप सारी स्टीम निकल जाएगी। तब आप इसको खोल के खाना वगैरह निकाल सकते हैं। तो क्विक प्रेशर रिलीज वाला सिस्टम इसमें दे दिया रहता है। तो अब इसका पुराना रबड़ इसमें काम नहीं आएगा, इसको हमने हटा दिया है। अब दोस्तों इस ढक्कन में बैंड है कि नहीं, इसको पहले चेक करके बताता हूँ। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ढक्कन का ये जो रबड़ का खांचा है बिल्कुल कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए। इसमें जो नाली आप देख रहे हैं, ये नाली चारों तरफ बराबर होनी चाहिए, चारों तरफ एक नाली बराबर होनी चाहिए। जैसे कहीं पे इधर बाहर से चोट लग जाएगा तो अंदर की तरफ इसका एक किनारा दब जाएगा। यदि दबा है तो उसको आप समतल कर लेंगे, सीधा कर लेंगे पेचकस वगैरह की मदद से, जैसे मैंने तमाम वीडियो में दिखाया है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसका किनारा जो है कहीं से मुड़ा नहीं है, इसका खांचा जो है बराबर है, यहाँ बराबर है, यहाँ हल्का सा, यहाँ पे देखिए यहाँ, और एक पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट पे हल्का सा मुड़ा हुआ, तो उसको मैं सीधा भी कर देता हूँ। सीधा कैसे करेंगे, तो इस तरह से यदि पेचकस आपके पास है तो पेचकस लेंगे और जहाँ पे ये मुड़ा हुआ है यहाँ पे आप इस तरह से रखेंगे, इस
इस तरीके से, और इसको इस तरह से चोट मारेंगे इस पर, इस तरीके से। तो ये जो है, ये देखिए बाहर की तरफ ये सीधा हो जाएगा। और यहाँ भी इसी तरीके से कर लेना है, यहाँ पे रखना है, हल्की हल्की इस तरह से चोट मारना है और देखते रहना है। इस पे यहाँ चोट मारेंगे तो ये इस तरीके से इसको बाहर करेगा। देखिए ये बाहर हो गया। ये देखिए यहाँ पे मुड़ा हुआ था, सीधा हो गया। बस इतना ही करना है। तो पेचकस की मदद से आप सीधा कर सकते हैं और कई तरीके से सीधा कर सकते हैं। मैंने तमाम वीडियो में दिखाया हुआ है, दूसरे चैनल पर भी। ये देखिए इसमें रबड़ का थोड़ा अंश रह गया है, तो आपको ध्यान देना है कि इसका ये मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए किनारा। यदि मुड़ा है तो उसको आप सीधा कर लेंगे। अब चलते हैं, इसका बेंड हम निकालते हैं। ये टेढ़ा है कि नहीं इसको कैसे पता करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये सीट मोटी, ये बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, तो इस पर हम रखते हैं। रखने के बाद इस तरीके से ढक्कन को हिलाएंगे। देखिए ये हिल रहा है, ये देखिए यूं यूं हिल रहा है इस तरीके से। इस तरीके से हिलने का मतलब है कि दो जगह कहीं पे ऊंचा है। कहाँ ऊंचा है? यहाँ ऊंचा है, यहाँ ऊंचा है। यहाँ दो जगह ऊंचा है तभी ये इस तरीके से गति कर रहा है। ये देखिए बेंड है, हिल रहा है, और इधर तो नहीं हिल रहा है। तो इसका टेढ़ापन कैसे दूर करेंगे? दो तीन विधि है। तो चलिए मैं इसमें आपको दिखाता हूँ इसका कैसे इसको समतल करेंगे। अब हमें देखना है ये इस तरीके से हिल रहा है तो कहाँ पे पकड़ रहा है। यहाँ नीचे देखेंगे पकड़ रहा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है, यहाँ पकड़ रहा है, यहाँ पकड़ रहा है। ये देखिए यानी कि ये यहाँ ऊंचा है, तो ये जो सतह है इसका ये ऊंचा है दो जगह, इसी को हम डाउन करेंगे। ऐसे करते जाएंगे जहाँ जहाँ हमको ऊंचा नज़र आएगा, हिलेगा, उसको हम डाउन करते जाएंगे। इस तरह से हमने थोड़ा ऊंचा ले लिया, लकड़ी का गुटका मान लीजिए है, जिससे एक खूंटी हमारी टूटे ना। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से, और यहाँ पे मारेंगे जहाँ पे ऊंचा है। इस तरीके से थोड़ी सी हल्की हल्की चोट मारेंगे, नहीं कि मार देना है ख़राब हो जाए, नहीं। इस तरीके से इस तरीके से मारेंगे। और यहाँ भी पकड़ रहा था तो इस तरीके से इस पर रख के हल्का हल्का चोट मारेंगे। यहाँ से यहाँ तक पकड़ रहा था, इतना हिस्सा, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने हथौड़ी मारा, और यहाँ से यहाँ तक मैंने हथौड़ी मारा, तो ये समतल हो गया। एक बार फिर चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे। देखिए अब देखिए कितना हिल रहा। अब देखिए बिल्कुल ना के बराबर हो गया। बिल्कुल समझिए कि 99% हिलना बंद हो गया। बिल्कुल कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। इस तरीके से झुक के आप देखेंगे तो जो ये कुकर का ये निचला किनारा है, इस समतल वाली सतह पे बिल्कुल चिपक गया होगा चारों तरफ से। इस तरीके से जैसे मैंने डाई प्लेट का हिस्सा इस पे चिपकाया था, वैसे ही अब इसका जो है ये नीचे का किनारा इस समतल वाले सतह पर बिल्कुल इस तरह से चिपकना चाहिए। जब चिपका रहेगा तो हिलेगा नहीं, यानी बैंड ख़त्म हो जाएगा। यही देखना आपको। ये देखिए मैंने रखा है इसको, ये देखिए बहुत कम हिल रहा है, समझिए कि ना के बराबर है। अभी उसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ ऊंचा दिख रहा है, कहाँ से हिल रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे ज़रा सा कहाँ पे ऊंचा हो गया, तो इस गति में हल्का हल्का हिल रहा है बहुत। तो इस तरीके से देखेंगे यहाँ पे पकड़ रहा है, ऊंचा वाला स्थान ढूंढ लेना है, यानी कि यहाँ पे ऊंचा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से कर रहा है। अब तक यहाँ पे था, अब यहाँ एक पॉइंट सिर्फ बना, एक पॉइंट है, चौड़ाई में नहीं है, थोड़े में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ मैंने ये उंगली रखा है, यहाँ पे देखिए है, यहाँ से इस तरीके से हिल रहा है। यही पता करना आपको। इसका मतलब यहाँ पे ऊंचा है, और दूसरा ऊंचा स्थान इधर होगा। कहाँ होगा? ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे पकड़ रहा है, और यहाँ पे
तो पहले एक को ठीक करेंगे, एक को इसे पकड़ के ठीक करते जाएंगे, दूसरा अपने आप ठीक होता जाएगा, सब ठीक होता जाएगा। ढूंढते रहेंगे, सीधा करते रहेंगे, इस तरह से धीरे से मारेंगे इस पर, बस। फिर इसको चेक करेंगे अब कहाँ हिल रहा है। सबसे अच्छा तरीका है, ये नीचे का सतह समतल होना चाहिए। अब देखिए, अब दूसरी जगह हिलने लगा। यहाँ थोड़ा उजाला कम है, नहीं तो आपको और स्पष्ट दिखता। और अब यहाँ पकड़ रहा है, यहाँ मारेंगे हल्की से थोड़ी। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये इसका अब समतल होता चला जा रहा है। ठीक है, फिर रखेंगे, देखेंगे अब कहाँ हिल रहा है। अब तो देखिए बिल्कुल बंद सा हो गया, बिल्कुल ना के बराबर है, हिलना बंद हो गया। इधर तो कुछ नहीं हिल रहा है। अब इधर देखते हैं, इधर भी नहीं हिल रहा है। इसका मतलब 99.9% ये बिल्कुल गोल हो गया, समतल हो गया। इसका ये निचला किनारा इसके ऊपरी किनारे पर, ऊपरी सतह पर इस तरह से चिपक गए दोनों, इसका मतलब ये समतल हो गया। तो समतल जब ये रहेगा तो इसका ऊपरी रबड़ वाला भाग भी समतल रहेगा और इसका नीचे वाला भाग भी समतल रहेगा। तो समतल भाग पर जब इसको बंद करेंगे आप, तो बराबर से ये सब चिपके रहेंगे। रबड़ का ये ऊपरी हिस्सा और ये कुकर के ये किनारे का निचला हिस्सा, दोनों आपस में इस तरह से चिपके रहेंगे। तो ज़रा सी एयर यहाँ से, इस तरह से जब हम कुकर को बंद कर देते, ज़रा सी एयर यहाँ से नीचे से नहीं आएगी। जब गैस ही नहीं रहेगा तो गैस कहाँ से बाहर निकल पाएगी, स्टीम भाप बाहर नहीं निकल पाएगी। इसी तरह से इस कुकर को मिलाते हैं, इसका बेंड निकालते हैं। यही करना होता है, ठीक है, समतल करना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया 100%। एक तरीका है, मैंने बताया, बहुत अच्छा तरीका है। और भी चैनल पे तमाम वीडियो और भी तरीके। अब देखिए दोनों का बेंड हमने निकाल दिया। अब इसमें हम एक नया रबड़ लगाएंगे। ये कंपनी का ही रबड़ डालना है। यदि यूनाइटेड का है तो देखिए यूकुक ब्रांड से आता है गैस्केट। तो ये 5 लीटर का है। इस तरीके से इसमें लगाएंगे। और अब इसमें मैं आपको फूंक मार के दिखाऊंगा अभी, हवा भर के मुंह से। यदि इसके अंदर हवा कुछ देर रुकती है तो समझिए ये ढक्कन का बेंड निकल गया, यानी कि ढक्कन का किनारा सीधा हो गया ये, और इसका भी किनारा बिल्कुल समतल हो गया। ठीक है, अब दोनों, ये ऊपर रबड़ का ये ऊपरी हिस्सा और इसका निचला हिस्सा, दोनों आपस में इस तरीके से चारों तरफ बराबर से चिपकेंगे तो स्टीम ज़रा से भी नहीं निकलेगी बाहर। तो इस तरीके से रिपेयर करने का फार्मूला होता है, तरीका होता है। तो अब देखिए इसको मैं बंद करता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, हथौड़ी ज़्यादा नहीं मारना। यदि नीचे कुछ बाबरी आ जाती है तो उसको फाइल कर लेंगे रेगमार की सहायता से। देखिए बिल्कुल क्लीन है, तो यहाँ पे नीचे से कुछ रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा तेज़ हथौड़ी की चोट नहीं मारते हैं डाई लगाने के बाद, बहुत हल्की की चोट मारते हैं, बहुत हल्की हल्की। अब मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे ढक्कन, देखिए कितना स्मूथली तरीके से बैठ रहा है। और गैपिंग के मामले में आपको दिखाऊं, जो यहाँ पे रबड़ आपको दिख रहा था, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रबड़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल रबड़ ख़त्म हो गया। कंपनी जैसा ये सेटिंग हो गई है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी गैप बराबर है, यहाँ भी गैप बराबर है, यहाँ भी गैप बराबर है, चारों तरफ ये गैप इसका बराबर है। रबड़ वबड़ दिखना बंद हो गया, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब इसमें हवा भरता हूँ। यदि हवा थोड़ी देर बाद बैक देता है, वापस देता है, तो समझिए बिल्कुल इसका लीकेज दुरुस्त है। चलिए इसमें मैं फूंक मारता हूँ, फूंक हवा भरता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें हवा भर दी है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सही है। फिर एक बार दिखाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुकर कोई भी हो, मान लीजिए यूनाइटेड प्रेशर कुकर है, तो किसी भी प्रेशर कुकर का बेंड निकाल के आप, उसके टेढ़ेपन को निकाल करके आप, जो रबड़ दिखता है इस तरीके से इतना कुछ करना होता है। उसके बाद एक कुकर बिल्कुल आपका ठीक हो जाता है। अब इसकी ये जो इसका ये हैंडल है, इसको लगा दूं मैं फटाफट। ये सब तो आप कर लेंगे इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से इस प्रकार के फॉल्ट को रिपेयर करते हैं, सही करते हैं प्रेशर कुकर में।
तो हैंडल तो आप सब कोई लगा लेगा। इस तरीके से यूनाइटेड का ये भी है। यहाँ पे देखिए ये इसी का लगेगा, इसमें दूसरा नहीं लगेगा। यूनाइटेड का है तो यूनाइटेड का आप हैंडल रखिए। तो दोस्तों मैं वीडियो में लास्ट में यह कहना चाहूँगा, यदि आप जो है कुकर रिपेयर का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तब भी हमारी वीडियो को देखिए। कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो में हर तरीका कवर नहीं हो पाता है। इसलिए हर वीडियो में मैं कुछ अलग अलग तरीका दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, जिससे कई तरीके से आप फॉल्ट को दूर कर सकें। मेरी और भी वीडियो हैं चैनल पर, वहां से आप प्रेशर कुकर रिपेयर की वीडियो जाके देख सकते हैं और कुकर को रिपेयर करना सीख सकते हैं। इसका ये नट लग नहीं रहा है। अच्छा अब लगा, एक तरफ से नहीं लग रहा था। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई। अब इससे ज़्यादा छोटी वीडियो नहीं बन सकती है। अब जब तक विस्तार से मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, कैसे आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। तो काम सीखने वाले भाई या जो भाई इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये दूसरा वाला भी इस तरीके से हम खोल करके इसके नट बोल्ट को इसमें लगा करके और टाइट कर देंगे। इस तरीके से रखना है और दूसरी तरफ से जो है पेचकस से इसको टाइट करके रहना है। इस तरीके से देखिए टाइट हो गया। अब हमारा प्रेशर कुकर बनकर तैयार है। इसमें मैंने न्यू रबड़ लगा दिया है। डाई लगाने के बाद हमेशा नया रबड़ आप लगाएं इसमें। और इसकी सीटी कहीं गिर गई है, मैं भी दिखाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नीचे काउंटर के नीचे है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस थोड़ी कमी यही है, लाइट की कमी है और थोड़ा वीडियो लंबी हो ही जाती है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।